सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर सयाल जुडिशल कमीशन के सरबराह नामजद। नोटिफिकेशन जारी। हाई कोर्ट के डायरेक्टरेट ने महकमा दाखिला सिंध को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। मीर रजा के वालिद ने जुडिशल कमीशन का क़याम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उधर कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत की दरखास्त मंजूर। अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरखास्त जमानत पर भी समाअत। अदालत ने मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में आइंदा समाअत तक तौसी कर दी। मजीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। मीर रजा के वालिदैन कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। वकील ने खत में कहा पुलिस मुकम्मल नाकाम हो गई है। हुकूमत की तरजीह भी मीर रजा के अहले खाना को मुतमईन करना है। वर्सा को कमीशन पर एतमाद करना पड़ेगा वरना यह सिलसिला चलता रहेगा। आखिरकार इंसाफ अदालतों से ही मिलना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट मुरतब करेगा। सिंध हुकूमत, पुलिस और तहकीकाती इदारे कमीशन की मुआवनत करेंगे। कमीशन की फाइंडिंग के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। जहां कहीं भी कोताही हुई है कार्रवाई की जाएगी। अपील मेटा कंपनी को भी खत लिखा है, उसकी तफसीलात आएंगी तो मजीद आसानी होगी। कोशिश है केस जल्द हल हो और जो भी मुजरिम है उसे सजा मिलनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के क़याम पर वकील जबरान नासिर के तहफ़्फ़ुज़ात। जुडिशल कमीशन के खिलाफ फिर दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। बोले, मीर रजा के अहले खाना को एतमाद में लिए बगैर जुडिशल कमीशन कायम किया गया। कमीशन के इख्तियारात और टीओ आर्ट्स ताहाल अवाम के सामने नहीं लाए गए। वालिदैन का हमेशा यही मुतालबा है कि केस की तहकीकात के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को शामिल करके JIT बनाई जाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। फील्ड मार्शल के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी मौशी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं आज से ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। वाशिंगटन ईरान को सहारा देने वाली तमाम मौशी ज़िंदगी की रगें काटने का इरादा रखता है। ईरान की मदद करने वाले ममालिक भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आएंगे। ईरान से माली लेन देन, तेल की खरीदारी और तरसील में मदद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरान की मुकम्मल मौशी तन्हाई मजीद फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ख़त्म कर सकती है। मजीद कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया है। ईरान की तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रीज तबाह कर दी गई हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया है। अब हम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी मौक़िफ़ इक़्तिसादी पाबंदियों के दावे से मुताबिकत नहीं रखता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी वज़ीर ख़जाना को जवाब। काज़िम गरीब आबादी ने ईरानी फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने से मुतालिक बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मिस्टर बेसेंट, ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का आपका बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। तमाम इक़दाम के बावजूद अमरीका को ईरान के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर ये फतह है या अमरीका की नाकामी का एतराफ़? तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियां गैर कानूनी हैं। ईरान को किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक हासिल है। पाबंदियों और दबाव से ईरान के मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन ने ईरान पर आयद होने वाली नई अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन दानिशमंदाना रवैया अपनाएं। ईरान के मामले पर कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। ईरान से मुताल्लिक़ तनाज़ात का हल दबाव बढ़ाने की बजाय बातचीत और सिफारती ज़राए से तलाश किया जाना चाहिए।
ईरान पर पाबंदियां आयद करने की अमरीकी धमकियों का जायजा ले रहे हैं। अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। ईरान के साथ जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खित्ते में कायम अमरीकी फौजी अड्डों की कमजोरी वाज़े कर दी। ईरानी हमलों के दबाव के बायस अमरीका ने अपनी कुछ अफवाज और जंगी तैयारों को इसराइल उर्दन में मुंतकिल किया। बाज़ अमरीकी तैयारों और ड्रोन्स ने यूरोप में मौजूद फौजी अड्डों से भी कार्रवाइयां की। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अस्करी मौजूदगी पर असर नौ गौर करना होगा। अमरीका को तनसीबात की तामीर नौ पर अरबों डॉलर खर्च करने या फौजी मौजूदगी कम करने में से एक फैसला करना होगा। अमरीका ने 3 दहाइयों से खलीजी ममालिक में फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CA1 से बढ़ाकर B3 कर दी गई। एक साल में पाकिस्तान की रेटिंग में 2 दर्जे बेहतरी आ चुकी। एलामी के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी की बड़ी वजूहात में गवर्नेंस में बेहतरी शामिल, ज़र मुबादले के ज़खायर में मुसलसल इजाफा और मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी भी अहम वजह करार। मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और मालियाती इशारे बेहतर होना भी बेहतरी की वजह है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हुकूमती मुआशी टीम की काविशों की पजीराई, क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी, मुआशी पॉलिसीज़ और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मजहर करार। पैगाम में कहा, नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़जाना, मुतलका वज़रा समेत पूरी टीम की काविशें लायके तहसीन हैं। मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेहकाम करने का तसलसल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में मुशीर राना सनाउल्लाह, विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में अहम मुलाकातें। इसहाक डार की IMO के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। इसहाक डार का 10 पाकिस्तानी सीफेयरर्स की बाहिफाजत रिहाई के लिए इदारा जाती मुदाखलत पर जोर। पाकिस्तान का IMO से ताउन और महफूज, मुअस्सर और महफूज समंदरी सफर के लिए अज़्म का इयादा। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन समेत मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात मुकम्मल, नून लीग 5 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर असम्बली में 31 नशिस्तें जीत कर अक्सरियत हासिल कर ली। नून लीग की इत्तेहादी दस्ते बाजू पार्टी का भी एक उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी पार्टी की मजमूई नशिस्तें 32 हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब, कुल सीटों की तादाद 14 हो गई। उधर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी को लाल झंडी दिखा दी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी में शमूलियत की ख्वाहिश। जराये के मुताबिक नून लीग का अकेले हुकूमत बनाने का फैसला, पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन का रास्ता खुल गया। डिप्टी स्पीकर, सदर रियासत और अपोजिशन लीडर के ओहदों पर नई सियासी कशमकश का आगाज। फैसल मुमताज राठौर की भी सदर रियासत का ओहदा हासिल करने की ख्वाहिश, नून लीग का इनकार। बानी PTI के तमाम मेडिकल टेस्ट करवाए जाएं। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल को शामिल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, बानी PTI को शिफा अस्पताल की बजाय PIMS ले जाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए दरखास्त की है। केस कल या परसों सुना जाएगा। दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल करवा पाएगी या नहीं। बानी PTI ने कोई डील नहीं की। बानी PTI कोई डील नहीं करते। अगर डील करना होती तो बानी PTI 3 साल कैद ना काटते। पंजाब में तरक्याती कामों से मुतालिक इजलास, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद के OSR प्रोजेक्ट्स पेश। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मंसूबों की मंजूरी भी दे दी। 2 रोया रोड्स की तामीर और तोसी, कारपेटिंग,
फुटपाथ, लेन मार्किंग और रोड साइड ड्रेनेज प्रोजेक्ट में शामिल निकासी आब, सिमाल स्टेडियम, स्पोर्ट्स अरीना और डिस्पोजल स्टेशन की सोलराइजेशन के मंसूबे भी शामिल होंगे। मरियम नवाज ने दुकानदारों से किसी भी किस्म के चार्जेस बिला इजाजत वसूली से रोक दिया। उधर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गुजरावाला येलो लाइन की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 3 शिफ्टों में काम कराने के लिए इक़दामात का हुक्म। अपोजिशन जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान का इम्कान मुतवक्के। इजलास में महमूद अजगजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर PTI अरकान की शिरकत मुतवक्के। अलामा नासिर अब्बास का कहना है मुमकिन है ज्वाइंट अपोजिशन मीटिंग हो। पार्लियामेंट में अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 9वें रोज में जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान कहते हैं हालात खराब होने के बावजूद मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया। हुक्मरान अपनी मराहत और खर्च कम नहीं करते। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर कंपनियों को बेजा मार्जिन दे रही है। पेट्रोल लेवी की मद में आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। आवाम शदीद परेशान। ब्यूरोक्रेसी की मराहत में इजाफा किया जा रहा है। हमारी अना का मसला नहीं, हम आवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के उर्दन में आला सतह मुज़ाकरात। इजरायली हमले, गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां रोकने के अमली तरीक़ाकार पर गौर। शाम और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर बातचीत। शामी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा असद अशबानी ने की। जनरल इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराहान भी वफ़द में शामिल थे। शाम का इजरायली अफवाज को 8 दिसंबर 2024 से पहले की पोजीशंस पर वापस जाने का मुतालबा। शाम ने एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया कि गोलान की पहाड़ियाँ मकबूजा शामी इलाका हैं। गोलान की पहाड़ियों की हतमी हैसियत पर बात कबल अज़ वक्त है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस का दौरा। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी वली अहद का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवानाई, सेहत और ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मुज़ाकरात में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे का आगाज मैक्रोन के हमरा पेरिस में होने वाले ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत से किया। ईरान पर मजीद अमरीकी पाबंदियों के खदशे पर तेल की कीमतों में कमी। सरमायाकारों ने ईरान पर मजीद पाबंदियों के मुतवक्के ऐलान से कबल मुनाफा कमाने के लिए तेल फरोख्त कर दिया। बरतानवी खान तेल $1.22 सस्ता $93 17 सेंट फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल $1.20 कम होकर $85.86 फी बैरल पर आ गया। ईरान पर मजीद पाबंदियों से मशरिक़ वुस्ता से तेल की तरसील मुतासिर होने का खदशा। अमरीकी फौज का मशरकी बहरुल काहिल में कश्ती पर हमला, 2 अफराद हलाक। अमरीकी जुनूबी कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने मुनशियात स्मगलिंग के रास्ते पर चलने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयां बराह रास्त जारी रखेंगे। मुनशियात दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जाएगी। महंगा सोना मजीद महंगा। सोने की कीमत में 4,200 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,87,136 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,601 रुपए के इजाफे से 4,17,640 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $42 के इजाफे से फी औंस सोना 4,646